आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, सिनर्जिट कोशिकाएं होती हैं विकल्प 1 अगुणित, 2 त्रिगुणित, 3 द्विगुणित और 4 बहुगुणित। तो सिनर्जिट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? ये सिनर्जिट कोशिकाएं पाई जाती हैं मादा गैमीटोफाइट में। मादा गैमीटोफाइट में मतलब जहां पर मादा का गैमीट या युग्मक रहता है, वहां पर ये आपकी कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब मादा गैमीटोफाइट जो होता है वो कहाँ पर होता है? वो अंडाशय के अंदर पाया जाता है। तो ये अंडाशय के अंदर पाया जाता है। इस मादा गैमीटोफाइट को हम कहते हैं अंडाणु। तो इसको अंडाणु कहा जाता है। ये जो अंडाणु होता है इसमें हम देखते हैं कि होती है मात्र, इसमें कौन सी कोशिकाएं होती हैं? इनमें होती हैं मात्र गुरु बीजाणु। और ये जो मात्र गुरु बीजाणु होती हैं या गुरु बीजाणु कोशिकाएं होती हैं, ये क्या करती हैं? ये अर्धसूत्री विभाजन करती हैं। तो ये क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन करती हैं, तो ये क्या बनाएंगी? ये बनाएंगी ऐसी कोशिकाएं जो अगुणित होगी। अब अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात यहाँ पे परिणाम स्वरूप बनती हैं 4 गुरु बीजाणु। तो 4 यहाँ पे गुरु बीजाणु बनते हैं। इन 4 में से केवल एक ही गुरु बीजाणु रहता है, बाकी 3 यहीं पर खत्म हो जाते हैं। अब उसके बाद क्या होता है? ये जो एक बचा हुआ गुरु बीजाणु होता है, एक जो बचा हुआ गुरु बीजाणु होता है, ये क्या करता है? ये बचा हुआ गुरु बीजाणु जो होता है वो समसूत्री विभाजन करता है, या हम कहें कि सूत्री विभाजन करता है। तो समसूत्री विभाजन करता है और विभाजन के परिणाम स्वरूप एक संरचना बनाता है जिसे हम कहते हैं भ्रूणपोष। तो इसे क्या कहते हैं हम? भ्रूण पोष। अब ये जो भ्रूण पोष होता है, ये यदि हम बात करें पुष्पीय पौधों की, तो वहां पर ये जो भ्रूण पोष होता है, इसके अंदर आपको मिलेंगी 7 कोशाएं। तो इसके अंदर 7 कोशाएं मिलती हैं और 8 केंद्रक मिलते हैं। तो 7 कोशाएं और 8 केंद्रक मिलते हैं इस भ्रूण पोष के अंदर, जिस भ्रूण पोष को हम कहते हैं पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण पोष। अब ये 7 कोशाएं कौन सी होती हैं, चले जान लेते हैं। तो यहाँ पर पाई जाने वाली जो पहली कोशा होती है उसे हम कहते हैं अंडकोशा, जो कि मादा युग्मक होता है। ये क्या है? ये मादा युग्मक है। यही शुक्राणु के साथ मिलेगा तो आपका युग्मनज बनेगा। दूसरी जो कोशा होती है वो होती है 2 सिनर्जिड कोशा। दूसरी जो होती है वह 2 सिनर्जिड कोशा होती हैं। तीसरी होती है 3 एंटीपोडल कोशा। 3 एंटीपोडल कोशा यहाँ पर मिलेंगी। और जो चौथी होती है वह होती है एक केंद्रक कोशा या केंद्रीय कोशा। एक केंद्रीय कोशा होती है यहाँ पर। ये जो केंद्रीय कोशा होती है इसके अंदर आपको मिलेंगे 2 ध्रुवीय केंद्रक, और बाकी जितनी भी कोशिकाएं हैं वहां पर आपको केवल एक ही केंद्रक देखने को मिलेगा। अब क्योंकि यहाँ पर 2 केंद्रक मिलते हैं और बाकी 6 कोशिकाओं में एक एक, तो यहाँ पर कुल केंद्रकों की संख्या हो जाएगी 8, और कोशिकाएं हैं 7, एक अंड, 2 सिनर्जिड, 3 एंटीपोडल और एक केंद्रक। अब यहाँ पर क्योंकि हमने देखा जो गुरु बीजाणु था वहां पर अर्धसूत्री विभाजन से वो बना था, तो इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वह होगी n। अब क्योंकि इनमें n है तो हमारे भ्रूणपोष जो होगा उसमें भी सारी कोशिकाएं जो है उनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या n होगी। तो जो सिनर्जिड बनी हुई है उनके अंदर भी n या अगुणित गुणसूत्र ही पाए जाएंगे। अतः जो हमारा विकल्प 1 है अगुणित, वो सही विकल्प या हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। पूरा कथन हो जाएगा, सिनर्जिड कोशिकाएं अगुणित होती हैं। त्रिगुणित संरचना पुष्पीय पौधों में पाई जाती है एंडोस्पर्म की। ये जो एंडोस्पर्म है ये बनता है 2 ध्रुवीय कोशिकाओं तथा एक शुक्राणु के मिलने से, और ये आपके भ्रूण को पोषण देता है। द्विगुणित संरचनाएं, सारी कोशिकाएं जो कि पुष्पीय पौधों में मिलती हैं वह द्विगुणित ही होती हैं।
इन भ्रूणपोष की कोशिकाओं को छोड़कर। तो ये भी हमारा गलत विकल्प होगा और ये भी गलत। बहुगुणित संरचनाएं, तो मादा में किसी भी प्रकार की बहुगुणित संरचनाएं नहीं मिलती। यदि बात करते हैं नर की, तो वहां पर टैपेटम कोशिकाएं जो होती हैं वह बहुगुणित कोशिकाएं होती हैं, अतः ये भी हमारी गलत विकल्प है। तो विकल्प 1 हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं आपको उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।